हेलो बच्चों। आज हम इस जनसंख्या वाले पाठ में जनसंख्या की गुण और विशेषताएं क्या क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे आयु संरचना। जो भी हमारी जनसंख्या है, इस जनसंख्या को उसकी उम्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है 0 से 14 वर्ष, दूसरा है 15 से 59 वर्ष, और तीसरा है आपका 60 से ऊपर। ये आयु संरचना के दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। ये इसको हम कहते हैं निर्भर जनसंख्या। निर्भर क्या? आश्रित जनसंख्या। ये 0 से 14 वर्ष और 60 से ऊपर वर्ष, इन दोनों को हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं। जबकि जो सेकंड वाला है इसको हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। और देश के विकास में कार्यशील जनसंख्या का ही योगदान होता है। बाकी जो पहला और जो तीसरा है ये आश्रित के रूप में होते हैं, ये दूसरे वाले पे आश्रित होते हैं। तो ये आयु संरचना की दृष्टि से जितनी भी भारत की जनसंख्या उसको 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। देखिए, होता है लिंगानुपात। यानी लिंगानुपात जो होता है वो भारत में रहने वाले स्त्री और पुरुष की जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसके लिए निकालने के लिए प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है, और एक प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी स्त्रियों की संख्या आती है उसी को हम कहते हैं लिंगानुपात। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वो 943 प्रति 1000 पुरुष है। यानी 1000 पुरुषों पर जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक 943 है। और इसमें सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो आपका केरल, और सबसे कम जो है हरियाणा। सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो आपका केरल में है, और सबसे कम जो है वो आपका हरियाणा में है। तो इस तरह से अगर इनमें भी किसी प्रकार की विषमता पाई जाती है तो आगे चल के स्थिति खराब होती है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों का बैलेंस होना चाहिए, और नहीं तो समाज में विभिन्न प्रकार की अराजकताएं फैलती हैं। तीसरा जो इसमें बिंदु है वो है आपका साक्षरता। साक्षर हम किसको कहेंगे? साक्षरता का तात्पर्य यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या से है। अब हम पढ़े लिखे लोगों की संख्या की गणना कैसे करेंगे? यानी वह व्यक्ति जो अपनी बातों को लिखकर, पढ़कर अभिव्यक्त कर सकता है, लिखकर, बोलकर उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है, उसको हम साक्षर कह सकते हैं। और इसमें जो उम्र सीमा है वो कम से कम 7 वर्ष। इसका आकलन जो किया जाता है वो 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर के लोगों को किया जाता है। यानी कि 7 वर्ष, ऐसा उम्मीद किया जाता है कि 7 वर्ष का बच्चा वो अपनी भाषा में कम्युनिकेट करना प्रारंभ कर देता है, कम्युनिकेशन करना प्रारंभ कर देता है। तो इसको जो है हम साक्षरता कहते हैं। जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते, जो ऐसा नहीं कर सकते, उनको हम निरक्षर कहेंगे। भारत की जो साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 है प्रतिशत जो भारत की साक्षरता है। और सबसे अधिक साक्षरता जो है वो केरल राज्य की है, और सबसे कम जो है वो बिहार की है। सबसे कम जो है बिहार की है।
तो इस तरह से जो जनसंख्या के कुछ गुण और विशेषताएं हैं जिसमें आयु संरचना, लिंगानुपात और साक्षरता है, इस बिंदु को मैंने बताया आपको। आगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।